ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। सावन मास के महीने में भगवान शिव की पूजा करने का बड़ा महत्व है। सावन मास के महीने में जो भी भगवान शिव की पूजा करते हैं या सोमवार का व्रत रखते हैं, भगवान शिव उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। सावन मास के महीने में कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सावन मास में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करने से व्रत खंडित हो जाता है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। श्रावण मास में अगर आप सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है। अगर सूर्योदय के बाद जगते हैं तो यह शुभ नहीं माना जाता। श्रावण मास में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। नंबर 1, सावन में सोमवार का व्रत करने से पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान शंकर माता पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नंबर 2, सावन में भूल कर के भी मांस शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की पूजा का फल नहीं प्राप्त होता। नंबर 3, श्रावण मास के दौरान लहसुन और प्याज का खाना वर्जित माना जाता है। श्रावण मास में लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही बैंगन का भी सेवन करने से बचें, क्योंकि श्रावण मास में इसका सेवन अशुभ माना जाता है। श्रावण मास में अगर इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो यह शुभ नहीं माना जाता। नंबर 4, कहा जाता है कि सावन के महीने में व्रत रखने वाले लोगों को बिस्तर पर नहीं बल्कि ज़मीन पर सोना चाहिए। इसके अलावा दिन में सोने से भी बचना चाहिए। व्रत रखने वाले लोग केवल एक समय ही सोएं और बाकी समय शिव भक्ति में व्यतीत करें। सावन का अगर आप पूजन करते हैं, सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करते हैं और सोमवार के व्रत रखते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर पूरे नियम के साथ में आप व्रत करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सावन में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पूरे माह भगवान शिव पर दूध चढ़ाया जाता है। वह इस दौरान कांसे के बर्तन में भोजन ना करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सावन मास के महीने में कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। सावन माह में कभी भी शंकर भगवान की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। पूर्ण भगवान शंकर की आधी परिक्रमा की जाती है और ना ही सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ना चाहिए। अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो एक दिन पहले बेलपत्र तोड़ करके रख लें। सोमवार के दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। सावन माह में कभी भी भगवान शंकर की परिक्रमा पूरी नहीं करनी चाहिए, अधूरी परिक्रमा करनी चाहिए। स्टील अथवा तांबे के लोटे में जल नहीं अर्पित करना चाहिए। स्टील अथवा तांबे के लोटे में जल नहीं अर्पित करना चाहिए। इसके लिए पीतल के लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए पीतल के लोटे का आपको इस्तेमाल करना है। भगवान शंकर को तुलसी के पत्ते और सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। सावन मास के महीने में इन नियमों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति नियमों का पालन करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होती है। सावन मास में कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए ये तो आपने समझ लिया, लेकिन श्रावण मास में कौन कौन से कार्य करने चाहिए ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सावन मास में एक एक दिन और एक एक तिथि का महत्व होता है। सावन के महीने में एक एक दिन और एक एक तिथि का महत्व होता है। भगवान की कृपा से हर मनोरथ पूरे होते हैं। धन भी आता है, सुख समृद्धि भी आती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं अगर सावन के महीने में पूरे नियम के साथ में व्रत रखे जाएं। सावन के महीने में दान पुण्य करें। अगर आपका सामर्थ्य हो तो गरीबों के लिए दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। सावन के महीने में शिवलिंग पर आपको पंचामृत तथा गंगा जल जरूर समर्पित करना चाहिए और सावन के महीने में भगवान को भस्मी समर्पित करें। सावन के महीने में भगवान को भस्मी जरूर समर्पित करें, इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। सावन मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। सावन मास में किए गए व्रतों का, उपायों का बड़ा लाभ मिलता है। तो सावन मास में प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करें। नियम बना लीजिए, प्रतिदिन गंगा जल से अभिषेक करें,
प्रतिदिन बेलपत्र भगवान को समर्पित करें, लेकिन बेलपत्र चढ़ाते समय आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बेलपत्र में छेद नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि अगर टूटा हुआ बेलपत्र या छेद युक्त बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आयु की हानि होती है, संकट आते हैं, कई प्रकार की परेशानियाँ आ जाती हैं, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। प्रतिदिन भगवान को अक्षत यानी चावल चढ़ाने चाहिए। चावल का बड़ा महत्व होता है, प्रतिदिन भगवान को चावल जरूर चढ़ाने चाहिए, इससे प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। प्रतिदिन भगवान के सामने आपको अपनी प्रार्थना बोलनी है, जो भी आपके मन में कामना है वह भगवान के सामने प्रतिदिन जरूर बोलें। भगवान के सामने आप प्रार्थना बोलें और साथ ही भगवान के सामने दीपदान जरूर करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। दीपम ज्योति परम ब्रह्मा दीपम ज्योति जनार्दनम दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपम नमस्तुते। दीपदान का बड़ा महत्व होता है, आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए, इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। सावन मास के महीने में पीली कौड़ी, गोमती चक्र, रुद्राक्ष की माला, त्रिशूल, डमरू, ये चीज़ें घर में जरूर होनी चाहिए, इनका बड़ा महत्व होता है। भगवान शिव के सामने चढ़ाएं, फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, इन चीज़ों को ला करके रखें, इन चीज़ों का बड़ा महत्व होता है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है, प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और बहुत ही अच्छा महायोग एक प्रकार से बनता है। धन भरपूर आता है, धन की कोई कमी नहीं रहती, धन की कोई कमी नहीं रहती, भरपूर धन आता है और हर मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तो भगवान शिव की पूजा करने से हमारे सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। साथ ही दान पुण्य का महत्व तो होता ही है, जैसे गरीबों के लिए आपको थोड़ा बहुत दान पुण्य जरूर करें, गरीबों के लिए दान पुण्य करना प्रारंभ कर दें। अगर आप सोमवार के व्रत रख रहे हैं तो इन नियमों का ध्यान रखना तो बहुत ही ज़रूरी है, इससे सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक एक उपाय का, एक एक तिथि का बड़ा महत्व होता है सावन के महीने में, लेकिन उतना ही ध्यान रखना चाहिए पवित्रता का। अगर आप पवित्रता का ध्यान रखते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और आ रही सारी व्याधियां दूर हो जाएंगी। घर के अंदर भी पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी से अपशब्द ना बोलें, इन बातों का भी विशेष रूप से ध्यान रखें, तो भगवान आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगे। जो भी परेशानी, दिक्कतें, रुकावटें आपके जीवन में आ रही हैं, सारी परेशानी और रुकावटें दूर हो जाएंगी, महाकाल आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो इसी मंत्र का जाप करते हुए आपको पूजन करना है, इसी मंत्र का जाप करते हुए आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।